हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर पॉइंट असम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है क्लास 10 का, इस चैप्टर के लिए जितना सारे फार्मूला चाहिए सारा फार्मूला मैं आज डिस्कस कर लूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये फार्मूला सारा फार्मूला एक A4 साइज पेपर में लिख लीजिए और वो जो टेबल के पास पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर में चिपका दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को फार्मूला का कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को स्किप नहीं करके एंड तक देखना ताकि ये फार्मूला सब कुछ याद रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम लोगों को कुछ रेशियो चाहिए। ये रेशियो है साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो एंड टेंजेंट। मेनली ये तीन है, इन तीन से और तीन को रिलेट करेंगे। साइन इसके साथ आएगा कोसेकेंड, कोसाइन इसके साथ आएगा सेकेंड और टेंजेंट इसके साथ आ जाएगा कोटेंजेंट। ये रिलेशन में बता देता हूं, साइन एंड कोसेकेंड, साइन एंड कोसेक। इसको हम लोग बोलेंगे साइन, इसको बोलेंगे कोसेक। ये साइन एंड कोसेक, one is reciprocal of other. That means sine is reciprocal of cosec and cosec is reciprocal of sine. Cosine and secant, same, one is reciprocal of other. And tangent and cotangent, this one also reciprocal to each other. ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट ट्रायंगल यूज करते हैं। ये है राइट ट्रायंगल। सपोज एंगल A is 90 degree, ABC is a right triangle. Then this is known as hypotenuse, this is known as base and this is known as perpendicular. A, B and P। हम लोग अभी ये 90 डिग्री ले लिया, ये एंगल एंड ये एंगल का रेशियो निकालेंगे। साइन बी इक्वल टू P बाई एस। ये P कौन सा है, एस कौन सा है। एंगल B ले लिया, एंगल B ले लिया, इस एंगल का जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ये होगा AC बाई BC। cos B equal to base by hypotenuse, cos B equal to base by hypotenuse। cos B बेस, उसका जो एडजेसेंट साइड है उस साइड को बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेनस। ये बेस है AB और ये सॉरी नॉट AC, दिस इज BC, हाइपोटेनस इज BC। then tan B is equal to perpendicular by base, is equal to perpendicular, ये है AC और बेस ये है AB। sin B, cos B, tan B। और बाकी जो है cot B is reciprocal of tan B, B by P is equal to AB by AC। उसके बाद आएगा sec B इक्वल टू H बाई B। H मतलब BC एंड B मतलब AB। उसके बाद आएगा cosec B। ये sec B cos का रेसिप्रोकल है, ये cosec B sin का रेसिप्रोकल है। sin का रेसिप्रोकल H बाई P। H इक्वल टू BC एंड P इक्वल टू AC। तो जितना सारे रेशियो हमको मिल गया, साइन रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस रेशियो बेस बाय हाइपोटेनस, tan रेशियो परपेंडिकुलर बाय बेस, cot रेशियो बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ tan, sec रेशियो H by B, hypotenuse by base, that means reciprocal of cos and cosec is reciprocal of sin। तो क्या होगा इधर, sin का है P by S, cosec का होगा S by P। इसी हिसाब से हम लोग
एंगल निकल पाएंगे। मैं पहले बोला था साइन थीटा, थीटा भी एनी एंगल, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, 1 by cosec theta. Sin and cos is reciprocal to each other. Then cosec theta is equal to 1 by sin theta. Sin theta equal to 1 by cosec theta. Cosec theta equal to 1 by sin theta. Then cos theta equal to 1 by sec theta. Then sec theta equal to 1 by cos थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल है। tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, देन cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये हम लोगों को मिल गया कौन किसका रेसिप्रोकल है। अगर ये रेसिप्रोकल है sin थीटा इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं sin थीटा इनटू cosec theta equal to 1, cos theta equal to 1 by sec theta equal to 1 by cos theta। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos theta sec theta equal to 1। और tan theta cot theta का रेसिप्रोकल है, cot theta tan theta का रेसिप्रोकल है, हम लोग लिख सकते हैं इधर tan theta cot theta equal to 1। ये सारे हम लोगों को मिल गया, ये सारा याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में एक पेपर में लिख के वॉल में चिपका दीजिए। ये हो गया। उसके बाद और दो tan का और cot का है। tan इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो cot tan का रेसिप्रोकल है, क्या होगा cos थीटा बाय sin थीटा। ये बेसिक जो है हम लोगों को मिल गया, ये याद रखना ही है। विदाउट दिस थिंग्स हम लोग एक भी ट्रिगोनोमेट्री का सम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे, गलती हो जाएगा अगर ये हम लोगों को याद नहीं रहे तो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये है एक, दो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड थर्ड है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये थ्री आइडेंटिटी इज द बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये हम लोग को याद रखना ही है। और इसके बाद जितना सारे फॉर्मूला निकाल आया है, ये तीन फॉर्मूला से निकाल आया है। मैं दिखाता हूँ एक एक करके इसमें से कौन फॉर्मूला निकाल आया है। नंबर 1 क्या दिया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से एक निकल आएगा नंबर ए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये cos को राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। नंबर बी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दो आ गया इसमें से। यहाँ से भी हम लोग कभी कभी यूज करेंगे sin थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसमें से कभी कभी यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये चार आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी से, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? कोई डाउट रहे तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्लियर हो जाएगा। नंबर टू क्या था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से फर्स्ट आएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस राइट साइड लेके जाओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक आ गया। नंबर 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 1 को इधर लाओ लेफ्ट साइड और tan को राइट साइड में लेके जाओ। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो आ गया मेनली। उसके बाद नंबर 3 इसमें से आएगा sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड फोर्थ नंबर आएगा tan थीटा। इसमें से नंबर बी से आएगा tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 आ जाता है सेकेंड आइडेंटिटी से। ये 4 सेकेंड आइडेंटिटी का कोरोलरी है। उसके बाद नंबर 3 था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से भी 4 निकल आएगा। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot राइट साइड में चला गया, एक फॉर्मूला आ गया। नंबर बी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। फिर ए से सी निकल आएगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बी से आएगा नंबर डी cot थीटा इक्वल टू रूट ओवर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 4 आ गया। जो थर्ड आइडेंटिटी है उसमें से ये 4 आ गया। आई होप सबका ये क्लियर हो गया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये 6 है। अगर 90 डिग्री से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये 90 डिग्री रिमूव हो जाएगा, साइन आ जाएगा cos में और cos आ जाएगा साइन में। tan आ जाएगा cot में, cot आ जाएगा tan में। ऐसे चेंज होता है, साइन cos, tan cot, sec cosec, ये आ जाएगा। तो ये जितना सारे फॉर्मूला मैंने लिख दिया इधर डिस्कस किया, ये एक फॉर्मूला बिना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है सीबीएसई एंड स्टेट लेवल जो बोर्ड है उसमें, तो ये थोड़ा हार्ड लगेगा हम लोगों को। ये हम लोगों को जरूर याद रखना है और लाइफ टाइम के लिए याद रखना है जितना दिन हम लोग मैथ्स लेके पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।